पंच परवान पंच परधान, पंचै पावै दरगह मान। पंचै सोहै दर राजान, पंचां का गुर एक ध्यान। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। जेको बुझै होवै सचयार, धौले ऊपर केता भार। धरती होर परै होर होर, तिसते भार तलै कौन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखया बुढ़ी कराम। एव लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखया केता होय। केता ताण सवाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। धन गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्मी रचना जपजी साहब, जिस दी ये 16ਵੀਂ पौड़ी अगम्मी विचारां साडे सामने रखती है। पंच सिरमौर, मुखी नूं पंच कहते हैं। और पंच वास्तविक कौन है जो जगत संसार की प्रमुखता नाल जुड़ जाए। तो प्रमुख शक्ति कौन है? परमात्मा। और जो उस नाल जुड़ गया वो पंच है। ऐसा जोड़ा पंच है, पंच परवान पंच प्रधान, ऐसा जो पहुंचे होया पंच है, वो प्रधान पुरख है, सिरमौर मनुख है। मनुखां विचों वो सिरमौर है। जैसे पंछियां विचों हंस, जैसे वनस्पति विचों चंदन, जैसे पत्थरां विचों हीरा पारस, इसे तरीके दे नाल मनुखां विचों वो प्रधान है जो पंच है। और वो पंच है जिसकी संसार की प्रमुखता नाल बन आई है। प्रमुख शक्ति नाल जो जुड़ गया है वो संसार विच प्रमाण मनुख है, प्रधान मनुख है। पंचै पावै दरगह मान, जिथे वो संसार विच प्रधान है, प्रवान है, उत्थे दरगाह दे च भी वो मान सन्मान पांदा है। प्रभु की दरगाह दे च भी वो प्रवान मनुख है, प्रधान मनुख है। पंचै सो है दर राजान, वो जो पंच है वो राज दरबार विच भी सुभायमान होंदा है। भाव राजनैतिक भी उसका सन्मान करते हैं, संसार भी उसनों प्रमाणिक पुरख मनदा है और प्रधान जान के सजदा करदा है। दरगाह दे च भी वो मान सन्मान पांदे ने। पंचां का गुर एक ध्यान, क्योंकि ऐसे जिहड़े पंच पुरुष ने उन्हां दा ध्यान सदा एक गुरु दे च रहिंदा है। भाव सुरत हमेशा शब्द विच जुड़ी रहिंदी है। खेड सारी ध्यान दी है। जिस कम विच ध्यान नहीं वो कम सिरे नहीं चढ़दा। रस्ते दे चलने ध्यान नहीं
तो मनुख मार्ग ਵਿੱਚ भटक सकता है। ध्यान ਦੀ ही सारी महिमा है। जबान जिस नाल गुफ्तगू कर रही है, अखां उसे ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और ਕੰਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਨ ਪਿਰੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। सब कुछ लड़खड़ा जाएगा, सब कुछ बेतरतीब हो जाएगा। पर ध्यान करके ही ये बकायदा श्रृंखला जुड़ी रहती है। मैं जिसनों वेख रहा उसे नाल ही बोल रहा, और जिस नाल बोल रहा उसे नूं ही सुन रहा, और जिसनों सुन रहा उसनों ही वेख रहा। ये एक ध्यान करके ही पता चलता है। ध्यान अक्सर मनुख दा बाहर जाता है, संसार विच जाता है। संसार अपने आप विच ऐसी कशिश रखता है, ध्यान नूं खिंचदा है, और ध्यान दे राही मनुख दी सारी चेतन शक्ति नूं भी खिंचदा है। सहज सहज एक दिन मनुख बिरध होके अचेत हो जाता है, चेती शक्ति गवा बैठता है, सोच शक्ति गवा बैठता है। पर जे किधरे ध्यान अंतर्मुखी है, सुरत शब्द विच जुड़ गई है, ध्यान शब्द विच जुड़ गया है, गुर मंत्र विच जुड़ गया है, ऐसा मनुख भावें शरीर के तल ते बिरध हो जाए, उसका हाफजा कमजोर नहीं होता, उसकी चेते शक्ति कमजोर नहीं होती, उसकी विचार शक्ति कमजोर नहीं होती, उसकी सोच शक्ति कमजोर नहीं होती। गुरमुख कदे बुढ़े नाए जिन अंतर सुरत ज्ञान, बल्कि उम्र दे वधदियां बिरध होंदियां उन्हां दा ज्ञान आसमानों तो भी अगे जान लग पैंदा है। कारण सुरत शब्द दे जुड़ी हुई है, ध्यान शब्द दे जुड़े होया है। पंचा का गुर एक ध्यान, ऐसे जो पंच जन ने उन्हां दा ध्यान एक गुरु विच जुड़िया रहिंदा है, भाव शब्द विच जुड़िया रहिंदा है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। प्राचीन ऋषि मुनि संत जन महात्मा खोजण ते गए प्रभु नूं, साधना ते करन गए ध्यान दी, लेकिन एक व्यर्थ दे काम विच पै गए। सृष्टि नूं किसने चुकिया है? सृष्टि किस आसरे ते खड़ी है? ये सूरज चंद तारियां दा आधार की है? ध्यान निरंकार विच जोड़न दी थां ते ध्यान सारे दा सारा संसार दी तरफ चला गया। अगर ध्यान शब्द विच जुड़दा ते निरंकार दा बोध हो जांदा, तो निरंकार दे बोध दे नाल संसार दा बोध अपने आप हो जाना सी। पर ओ ते अपनी सारी शक्ति संसार दे बोध विच लगाण ते तुल पए, और सिट्टा उन्होंने की कढ़िया, तत की कढ़िया कि जमीन धौले बैल ने चुकी हुई है, चिट्टे रंग दा बल्द है, उसने चुकी हुई है। इसते गुरु नानक देव जी महाराज प्रश्न करते हैं और फिर दसते हैं वास्तविक धरती दा आधार कौन है। जिथे ऋषि मुनिया ने, उपनिषदा दे ज्ञाता ने, पुराणा दे रचनहारा ने यह कह दिता धोले बैल ने चुके हुआ है, और
ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਭੌਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਿਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਮਨੋਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਧੌਲੇ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, तो गुरु नानक प्रश्न करते हैं, धौले ऊपर केता भार। उस धौले बैल ते फिर भार कितना होया? पहले ये तो सोचो, ये सारी सृष्टि, ये सारा भार वो धौला बैल चुक लवेगा। चलो मन लेने धौला बैल चुक लवेगा, पर एक होर प्रश्न खड़ा होता है, धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कौन जोर। होर धरतियां ने, एक धरती थोड़ी है क्या? फिर सारे ये जो ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे धरतियां ने, इन्हां दे थले धौला बैल खड़ा है। तो फिर एक प्रश्न होर खड़ा होंदा, तिस्ते भार तले कौन जोर। फिर उस धौले बैल दे थले कौन है, वो किस आसरे ते खड़ा है? कि जे कहो वो थले होर धरती ते खड़ा है, तो फिर वो धरती किस ते खड़ी है? कि जे आखो वो धौले बैल ते खड़ी है, तो फिर वो धौला बैल किस ते खड़ा है? कि जे फिर आखो वो होर धरती ते खड़ा है, तो आखिर किसे थां ते गल मुकानी पैगी कि धौले बैल दे थले कुछ नहीं, वो आपे ही खड़ा है। तो फिर ये आखण दे संकोच क्यों? धरती आपे खड़ी है, विचकार धौले बैल नूं लियाण दी की लोड़ पै गई? अगर धौले बैल ने चुकी हुई है, तो धौले बैल नूं किसने चुके होया है? अगर धौले बैल नूं किसी ने नहीं चुके होया, तो फिर ये आखण दे की संकोच है, धरती नूं किसी ने नहीं चुके होया? गुरु नानक देव जी महाराज दे ये प्रश्न और इसके संबंध सही जानकारी फिर गुरु नानक देव जी महाराज ये देंदे ने, धौल धर्म दया का पूत। वास्तविक धौला बैल कौन है? धर्म, मर्यादा, नियम, प्रभु दा बनाया होया नियम, जो उसकी दया तो बने है, उसकी रहमत तो बने है, उसकी बख्शिश तो बने है। दया का पूत, जो दया दा पुत्र है, उस तो ही ये नियम बने है, और प्रभु दे बनाए हुए नियम करके ही धरती खड़ी। नियम उसका की है, हर ग्रह नक्षत्र की एक दूजे विच कशिश है, और सारे ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे एक दूजे की कशिश से खड़े। एक कशिश, एक खिंचाव, एक ग्रेविटेशन, एक कशिश उस परिपूर्ण परमात्मा ने आप बनाई है। ये उसकी मेहर तो बनी है, ये उसकी दया तो बनी है। दरअसल दया होवे तो फिर किसे पे कशिश पैदा होके उससे तरस आवेगा, उसकी कुछ मदद करन नूं जी करेगा। परोपकार सारे दा सारा दया तो पैदा होता है, सेवा सारी दी सारी दया तो पैदा होती है। ये एक प्रभु का बनाया होया नियम है। दया तो बिना परोपकार नहीं, दया तो बिना सेवा नहीं, दया तो बिना संभाल नहीं। जिथे जिथे मनुख जिसके प्रति
कठोर हो जाता है, उस तो नजरां फेर लेंदा है और कठोरता आई, संबंध टुट गया, दया आई, संबंध जुड़ गया। प्रभु दी दया सारियां ते है। इस वास्ते ये जो प्रभु ने नियम बनाया, मर्यादा बनाई, एक दूजे की कशिश, कठोर मनुख कशिश विहीन हो जाता है, किसी नाल संबंध नहीं रहता। जगत नाल संबंध दयालु का ही जुड़ सकता है, कठोर मनुख का नहीं। कठोर मनुख के सामने प्यासा मर जाएगा, पानी नहीं पिलाएगा। लोड़वंद तड़प तड़प के तड़प जाएगा, उसकी लोड़ पूर्ति नहीं करेगा। परिपूर्ण परमात्मा ने एक दूजे की कशिश से सब कुछ नूं टिका दिता है, और ये एक नियम है, धर्म है, जो प्रभु की दया तो पैदा होया। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। अकाल पुरख दा ये नियम एक तार बज्जा होया है संतोख दे सूत दे। अगर ये धागा टुट जाए तो संसार दे सारे मणके बिखर जाणगे। प्रसन्न है शेर अपनी थां ते, शेर गिद्दड़ जैसा नहीं होना चाहता। प्रसन्न है गिद्दड़ अपनी थां ते, गिद्दड़ रिछ जैसा नहीं होना चाहता। प्रसन्न है रिछ अपनी थां ते, रिछ हाथी जैसा नहीं होना चाहता। प्रसन्न है हाथी अपनी थां ते, हाथी सप जैसा नहीं होना चाहता। सप प्रसन्न है अपने सप होण विच, सप कीड़ा ते होर मकोड़ा नहीं होना चाहता। दरअसल जिथे जिथे जीवां नूं प्रभु ने टिका दिता है, संतोख दे सूत्र दे सारियां नूं परो दिता है। करीबन करीबन हर जीव, चाहे वनस्पति है चाहे पशु पक्षी ने, अपने आप दे संतुष्ट ने, अपने आप दे राजी ने। जिस दिन मनुख दे अंदर भी ये संतोख दा सूत्र, एक तार पैदा हो जाए, तो फिर सारा खिंडाव जो इसके मन का है वो एक हो जाता है। खिंडिया होया मन क्योंकि असंतुष्ट है। यही कारण है कि अतृप्त है मनुख, कदी रजदा नहीं, कदी रजदा नहीं। असंतुष्ट है, असंतुष्ट है क्योंकि खिंडिया होया है। ये मन के सारे बिखरे हुए ने। अगर एक किधरे संतोख दे सूत्र दे आ जाए तो सारे मन के इसदे जुड़ जान और टिकाव इसनू नसीब हो जाए। वास्तविक जो धर्म है ये दया करके है, संतोख करके है। अगर संतोख नहीं तो मनुख अपनी सुरत शब्द दे जोड़ नहीं सकता। अगर दया नहीं तो मनुख संसार दे नाल सेवा दा संबंध जोड़ नहीं सकता। जुड़ना है संसार नाल, जुड़ना है निरंकार नाल, जुड़ना है मूल नाल, और जुड़ना है उस नाल जो मूल तो उत्पत होया है। जुड़ना है जड़ा नाल, जुड़ना है फुल फल ते शाखा नाल। पर जे दया नहीं तो संसार नाल जुड़ नहीं सकेगा, और जे संतोख नहीं तो निरंकार नाल नहीं जुड़ सकेगा। इस वास्ते साहिब कहते ने धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। अगर कोई कहे नहीं वाकई धौले बैल नहीं सृष्टि नु चुके होया तो जे को बुझे होवे सचियार। अगर ऐसा उसने जाने है बुझे है तो सचियार होने का दावा करे तो फिर वो दसे उस धौले बैल उत्ते किन्ना क भार है। फिर वो धौला बैल किस धरती ते खड़ा है तो उस धरती दे थल्ले फिर कौन है। जे कहिए धौला बैल है तो फिर वो धौला बैल किस धरती ते खड़ा है। धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कौन जोर। साहिब कहते वास्तविक धौला बैल धर्म है, नियम है, मर्यादा है, जो परमात्मा की दया तो पैदा हुई है। तो जीवां नूं उसकी दया नहीं
ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਧੌਲੇ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉੜੀ ਕਲਾਮ। ਅਨੰਤ ਜੀਵ, ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸੇਰਾ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਇ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ कहता होए। अगर कोई ये पूरे का पूरा जानना चाहे, कितने जीव ने, कितनियां जातां वाले ने, किन्ने नामां वाले ने, उन्हां दी तर्ज़े जिंदगी की है, अगर इस ढंग का कोई लेखा जानना चाहे तो महाराज कहते हैं अंदाजा लगा के वो लेखा किन्ना क होवेगा, केता होए, किन्ना होए। भाव साहब ये कह रहे ने ये सब कुछ लेखे विच नहीं आ सकेगा। केता ताण सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कितनी शक्ति है संसार विच पसरी हुई। पानी विच शक्ति, हवा विच शक्ति, अग्नि विच शक्ति, धरती विच शक्ति, आकाश विच शक्ति। शक्ति दा इतना पसारा कौन नापे। असी मनुख दे अंदर दी ताकत नूं नापदे हां मशीनां नाल, फिर मशीनां दी ताकत नूं नापदे हां घोड़े नाल। वे इतने हॉर्स पावर दी ये मशीन है, पर कितने घोड़े ने, कितने शेर ने, कितने हाथी ने। धरती दी शक्ति, पानी दी शक्ति, हवा दी शक्ति, अग्नि दी शक्ति, आकाश की शक्ति कितना पसारा है। इस सारी शक्ति नूं कौन नापे। और कितना सुंदर स्वरूप है। केती दात जाने कौन कूत। और इन्हां सारे जीवां नूं जो दात प्राप्त हो रही है, भाव जीव हवा तो बिना नहीं रह सकते। हवा प्रभु दी दात है। जीव पानी तो बिना नहीं रह सकते। पानी परमात्मा की दिती हुई दात है। जीव ऑक्सीजन तो बिना नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन परमात्मा की दिती हुई दात है। जीव धरती तो बिना नहीं रह सकते, धरती परमात्मा की दिती हुई दात है। और ये दात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जीव बहुत थोड़े ने, सब कुछ बहुत तो बहुत उपाया। जीवां की जितनी लोड़ है उस तो परिपूर्ण परमात्मा ने बहुत कुछ जो है बना दिता है। तो इस वास्ते साहिब कहते ने केता ताण सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कूत। जितना पानी चाहिए उस तो अनंत गुणा ज्यादा है, जितनी हवा चाहिए उस तो अनंत गुणा ज्यादा है, रहन नूं जितनी धरती चाहिए उस तो अनंत गुणा ज्यादा है, और जीण नूं जितना ऑक्सीजन चाहिए उस तो अनंत गुणा ज्यादा है। सब कुछ बहुत तो बहुत उपाया। और ये दात किन्नी है कौन अंदाजा लावे, किस कोल ताकत है, कौन गिनती मिनती इसनूं जो है लियावे ते लेखा लिखे। कीता पसाओ एको कवाओ। वास्तविक सच्चाई की है उस परिपूर्ण परमात्मा तो एक शब्द होया, एक हुक्म होया, एक शब्द होया, एक ध्वनि होई। उसे तो ही ये लखां जिंदगी दे दरिया चल पे। तिसते होए लख दरिया। उस तो ही लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे। लखां सूरज, लखां चंद तारे, लखां पृथ्वियां, अनंत तरह का पसारा जीवन का उसे एक शब्द तो चल पिया।
कुदरत कवड़ कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। मैं कौन हाँ क्रोध दी विचार करा, गिनती दच लियावा। मैं ते उस तो एक वारी भी सदके नहीं हो सकता। भाव किधरी एक कला तो भी सदके होना, कुर्बान होना। ऐसी भाव तरंग जद पैदा होंदी है तो कुर्बानी नालों उसकी वो दात, उसका वो पसारा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। मैं कौन हाँ उसकी विचार कर सका। जो तुद भावे साई भलीकार, जो तेनू भावदा है, जो तेनू चंगा लगता है, वही जगत विच होंदा है और सब कुछ भला होंदा है। किधरे भी बुरा नहीं, बुरा नहीं, सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा अटल है, आकार तो रहत है, व्यापक है। मैं कौन हाँ इस लेखे नू लिखण वाला। भाव तेरा ए लेखा कोई भी नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता। असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भखसार, असंख मौन लिवलाए तार। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जामा एक वार। जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। मैं कौन हाँ हे करतार, तेरी कुदरत दी विचार करा। मैं ते एक वारी भी तेरे तो सदके नहीं हो सकता। भाव इन्ना तुच्छा। जो तुद भावे साई भलीकार, जो तेनू भावदा है सब चंगा है, सब ठीक है। तू सदा अटल है, आकार तो रहत है, व्यापक है। तेरी रचना दे अंदर असंख जप, असंख भाव। असंख जपीश्वर ने मंत्रां दे जप विच लीन रहिंदे ने और तेरे नाम दा जप करदे रहिंदे ने, करदे रहिंदे ने। असंख ऐसे ने जो हर वक्त भावना च रहिंदे ने, श्रद्धा विच रहिंदे ने। असंख तो मुराद संख्या नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। भाव अनंत ने, बेअंत ने ऐसे जो जप कर रहे ने, भावना विच जी रहे ने, श्रद्धा विच जी रहे ने। असंख जपीश्वर ने मंत्रां दे जप विच लीन रहिंदे ने और तेरे नाम दा जप करदे रहिंदे ने, करदे रहिंदे ने। असंख ऐसे ने जो हर वक्त भावना च रहिंदे ने, श्रद्धा विच रहिंदे ने। असंख तो मुराद संख्या नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। भाव अनंत ने, बेअंत ने ऐसे जो जप कर रहे ने, भावना विच जी रहे ने, श्रद्धा विच जी रहे ने। असंख पूजा, असंख तपता। अनंत ने ऐसे, असंख ने ऐसे जो तरह तरह दे पूजा इत्यादि विच जुटे हुए ने
और अनंत ने ऐसे जो गर्मियां दे दिनां च धूणे तपा के अपना तन तपांदे ने। इस तरह दी वो धार्मिक साधना करते ने। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ